बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर डाइवर्सिटी एमंग एनिमेलिया में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। यानी आज हम कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। इससे पहले हमने कॉर्डेट्स को स्टडी किया था इससे पहले लेक्चर में कि कॉर्डेट्स के चार मेन कैरेक्टरिस्टिक होंगे। इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, डोर्सल हालो नर्वस कॉर्ड प्रेजेंट होगा, और साथ में इसमें पेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट होंगे, फोस्टर इनर टेल होगा। ये चार मेन कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस की थी इससे पहले लेक्चर में। आज हम कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। कॉर्डेट्स जो हैं इनको दो मेन ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें एक ग्रुप है एक्रिनिएटा और दूसरा ग्रुप है क्रिनिएटा। अच्छा, इट इज आल्सो नोन एज प्रोटोकॉर्डेट्स। ये एक्रिनिएटा को प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं। ये प्रोटोकॉर्डेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जमीन पर फर्स्ट कॉर्डेट्स थे जो इवॉल्व हुए थे। अच्छा, एक्रिनिएटा के वर्ड को जरा देखिए। ए का मतलब है एब्सेंट और विदाउट, और क्रिनिएटा का मतलब है क्रीनियम। आर ग्रुप विद इन द फाइलम कॉर्डेट्स कैरेक्टराइज्ड बाय लैकिंग ऑफ क्रेनियम, स्कल एंड वर्टेब्रल कॉलम। मतलब एक्रिनिएटा फाइलम कॉर्डेटा का एक ग्रुप है, और ये एक ऐसा ग्रुप है कि इसमें वो ऑर्गेनिज्म शामिल होंगे जिसमें क्रेनियम यानी स्कल एंड वर्टेब्रल कॉलम एब्सेंट हो। कॉर्डेट का वो ग्रुप जिनमें क्रेनियम यानी स्कल और वर्टेब्रल कॉलम एब्सेंट हो, तो इस ग्रुप को हम नाम देंगे एक्रिनिएटा। डिफिनीशन देके, एक्रिनिएटा मीनिंग विदाउट क्रेनियम encompasses chordates that do not possess a skull or vertebral column। एक्रिनिएटा का मतलब है विदाउट क्रेनियम यानी विदाउट स्कल। मतलब ये ऐसे कॉर्डेट्स होंगे जिनमें स्कल यानी क्रेनियम और वर्टेब्रल कॉलम एब्सेंट हो, मौजूद ना हो, तो इनको हम फिर क्या कहेंगे? एक्रिनिएटा। अब एक्रिनिएटा को फर्दर सब फाइला में डिवाइड किया गया है। सब फाइला ऑफ एक्रिनिएटा, इसमें एक सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को टोनिकेटा भी बोलते हैं। These are also marine and are commonly known as sea squirrels and are tonicates। ये यूरोकॉर्डेट्स जो हैं ये मेरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, मेरीन एनवायरनमेंट में ये मौजूद होते हैं, और इसकी कॉमन एग्जाम्पल जो हैं वो सी स्क्वेयर्स और टोनिकेट्स, ये इनकी कॉमन एग्जाम्पल है। टोनिकेट इसको क्यों बोलते हैं? दे हैव अ टोनिक लाइक कवरिंग एंड अ कॉर्डेट इन देयर लार्वा स्टेज। अच्छा, इन के मेंबर में इन ये यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर हैं इनके ऊपर एक कवर होता है जो कि टोनिक यानी टोनिकीन से बना होता है, और इनमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होता है। दूसरा क्लास है इसका सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा, अच्छा, सेफेलोकॉर्डेटा दीज आर स्मॉल मेरीन कॉर्डेट ऑफन कॉल्ड लेंसलेट। ये भी स्मॉल कॉर्डेट्स है, मेरीन एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, और इसको अक्सर लेंसलेट बोलते हैं। दे हैव अ नोटोकॉर्ड एंड अ सेगमेंटेड बॉडी। इसमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और इसकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है, यानी इसके बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देखे एक्रिनिएटा की कैरेक्टरिस्टिक देखे, फर्स्ट नंबर करेक्टर है लेक ऑफ क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम, अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ एक्रिनिएटा। एक्रिनिएटा का पहला करेक्टर जो है जिसकी वजह से हम उसको एक्रिनिएटा वर्ड देते हैं, इसमें जो है क्रेनियम नहीं होता, मतलब स्कल इसकी एब्सेंट होती है, वर्टेब्रल कॉलम इसमें नहीं होता,
मेरीन एनवायरनमेंट, ये मोस्टली मेरीन होते हैं, मतलब ये मेरीन एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, अ फ्लेक्सिबल रॉड दैट प्रोवाइड सपोर्ट प्रेजेंट इन सम आर ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, ये फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनके मेंबर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये बाद में लार्वा स्टेज में मौजूद होते हैं, लेकिन बाद में उनके डेवलपमेंट के हर स्टेज में ये मौजूद होता है। गिल स्लेट्स, कुछ एक्रेनिएट्स ऐसे होते हैं जो जिनमें गिल स्लेट पाए जाते हैं जो वो यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अच्छा, दूसरा ग्रुप कॉर्डेट्स का है क्रेनिएटा। ये अपोजिट है एक्रेनिएटा का, इसको यू कॉर्डेटा भी बोलते हैं। ये ट्रू कॉर्डेट है। दिस सबफाइलम आल्सो नोन एज ट्रू कॉर्डेट्स। ट्रू कॉर्डेट्स क्रेनिएटा जो ग्रुप हैं उसको ट्रू कॉर्डेट्स बोलते हैं। इंक्लूड ऑल कॉर्डेट्स दैट हैव अ क्रेनियम एंड अ वर्टेब्रल कॉलम। इसमें वर्टेब्रल कॉलम भी मौजूद होगा और क्रेनियम भी मौजूद होगा। अच्छा, एक दूसरा ग्रुप है कॉर्डेट का, उसको बोलते हैं वर्टिब्रेटा। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स सबफाइलम विद इन यूकॉर्डेटा। यूकॉर्डेटा का सबसे बड़ा और डाइवर्स सबफाइलम जो है वो है वर्टिब्रेटा, कंटेनिंग ऑल वर्टिब्रेट विच हैव अ बिग बोन। उनमें वो तमाम वर्टिब्रेट प्रेजेंट होंगे जिनमें कॉर्डेट प्रेजेंट होंगे जिनमें वर्टेब्रल कॉलम यानी बिग बोन मौजूद हो। वर्टिब्रेट्स को फिर टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वर्टिब्रेट्स को फिर टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें एक ग्रुप है इग्नेता। ए मीन्स विदाउट एंड नेता मीन्स जॉ, मीनिंग विदाउट जॉ इन ग्रीक। इग्नेता जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है विदाउट जॉ। अ सुपर क्लास ऑफ जॉलेस फिश। ये जॉलेस फिश का एक सुपर क्लास है जो कि फाइलम कॉर्डेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आता है। इंक्लूड बोथ एक्सटेंट लाइक लेम्प्रे एंड हैंगफिश। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है इग्नेता यानी जॉलेस फिश का, वो एक है लेम्प्रे एंड हैंगफिश। एमसीक्यूज के लिए ये दो बातें याद रखें। लेम्प्रेज एंड हैंगफिश जो है वो इग्नेता यानी जॉलेस फिश की एक कॉमन एग्जांपल है। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक देखे, लेक ऑफ जॉ। लेक ऑफ जॉ is the name suggest ignita are characterized by the absence of jaw। जैसे कि नेम से जाहिर है कि ये ऐसे मेंबर होंगे कॉर्डेट्स के, वर्टिब्रेट्स के, जिनमें जॉ प्रेजेंट नहीं होगा। ये कैरेक्टर इनको बाकी जो वर्टिब्रेट हैं उसको डिस्टिंग्विश करते हैं बाकी वर्टिब्रेट से। अच्छा, एक्सटेंट एग्जांपल जो हैं इग्नेता की, द लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इग्नेता इंक्लूड लेम्प्रे एंड हैगफिश। इसकी जो लिविंग एग्जांपल है जो मौजूद हैं वो लेम्प्रे हैं एंड हैगफिश हैं। और एक्सटेंट एग्जांपल जो हैं जो पहले मौजूद थे लेकिन अभी जमीन पर मौजूद नहीं है वो हैं कॉनोडोंट्स एंड ऑस्ट्रोकोनोडर्म्स। ऑस्ट्रोकोडर्म्स ये स्पीशीज जो है एक्सटेंट स्पीशीज हैं, खत्म हुई हैं। अच्छा, रिलेशनशिप ऑफ अदर कॉर्डेट्स, ये इग्नेता का जो रिलेशनशिप है अदर कॉर्डेट्स के उसको देखिए। इग्नेता को सिस्टर ग्रुप कंसीडर किया जाता है बाकी तमाम वर्टिब्रेट्स के जिनमें जॉ प्रेजेंट होता है। अच्छा, इग्नेता की एग्जांपल देखिए, साइक्लोस्टोम्स इसकी एक कॉमन एग्जांपल है। साइक्लो मीन्स सर्कुलर एंड स्टोम मीन्स माउथ, मतलब इसमें जो है सर्कुलर माउथ वाले ऑर्गेनिज्म, जॉलेस ऑर्गेनिज्म शामिल होंगे, लेम्प्रे एंड हैगफिश। कोनोडोंट्स एंड ऑस्ट्रोकोडर्म्स ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, बहरहाल आप लोग इसको देखें। ये एक्सटेंट स्पीशीज हैं, जॉलेस हैं और अभी ये जमीन पर मौजूद नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देखे दूसरा ग्रुप
gnathostomes मीनिंग जॉर्ड माउथ। gnathostomes इसका मतलब है jawed mouth। gnatho means jawed and stome means mouth। A superclass within subphylum Vertebrata or of the phylum Chordata, जो कि सबफाइलम वर्टिब्रेट में आता है और फाइलम कॉर्डेट में आता है। इसमें वो तमाम ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे जिनमें जा प्रेजेंट हो, इंक्लूडिंग फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल। ये इसकी फर्दर क्लासेस हैं, इसको बाद में हम एक एक करके डिटेल से देखेंगे। की कैरेक्टरिस्टिक देखे gnathostomes के पहला करेक्टर है जॉस, मतलब ये जितने भी इनके मेंबर हैं उनमें जा जो हैं वो प्रेजेंट होगा, जो फीडिंग स्ट्रेटजीज में इनके काम आती हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस का मतलब ये है कि gnathostomes के जो मेंबर हैं अगर उनमें फेंस हैं या आर्म्स हैं या लेग्स हैं या विंग्स हैं तो ये फेयर फॉर्म में मौजूद होंगे। ट्रू टीथ्स इनमें प्रेजेंट होंगे जो कि डेंटाइन एंड एनिमल से बने होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इनकी सब ग्रुप है, सब ग्रुप्स ऑफ gnathostomes। इसमें फर्स्ट नंबर ग्रुप है कार्टिलेजियस फिश, Conodricatus। इस Conodricatus में शार्क, रेज एंड स्टिक्स आते हैं, इसकी एग्जांपल हैं। दूसरा सब ग्रुप है gnathostomes का बोनी फिश, Osteichthyes। इसमें रे फिन एंड लो फिन फिश आते हैं। और तीसरा ग्रुप है टेट्रापोड। टेट्रा का मतलब है फोर एंड फोर्ट्स का मतलब है फोर्ट, यानी ये लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनमें एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल आते हैं। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, ये ऐसे ग्रुप हैं जिनके 4 फुट्स होंगे और ये लैंड पे मोस्टली पाए जाते हैं। एम्फीबियन डुअल नेचर है तो लैंड पे भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको इधर टेट्रापोड्स में रखा किया है। तो ये था जी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी मेन क्लासेस जो हैं फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसको ज़रा MCQs के लिए याद रखें। थैंक यू सो मच।